ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीते शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया है डेटा, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले पूरे वीक के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 28 अक्टूबर सोमवार से लेके 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करें और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए अब देखिए, सबसे पहला तो सवाल आप लोगों का होगा कि क्या ये हफ्ता सिर्फ 4 दिन का है। देखिए, टेक्निकली अगर हम समझें तो अभी तक जो सर्कुलर आया है वहां से साफ साफ इंडिकेशन है कि मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 नवंबर को शाम के 6 से 7। मगर आप में से ज्यादातर अब लोग जानते हैं कि ग्रहों के अकॉर्डिंग और हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही है 31 अक्टूबर के दिन। तो देखा जाए तो दिवाली जिस दिन होती है और पूजा जब हम करते हैं शाम के वक्त परिवार के साथ, उस वक्त में मुहूर्त ट्रेडिंग बोला जाता है। मगर इस बार हो सकता है सोमवार तक या आने वाले 1-2 दिन में ही कुछ चेंजेस आ जाए मुहूर्त ट्रेडिंग को लेके, जो कि 1 तारीख के लिए बनाया गया है। उसमें फेर बदल करके शायद उसे 31 तारीख कर दिया जाए और 31 तारीख को हाफ डे रखा जाए, 30 को हाफ डे रखा जाए। तो जो भी होगा, हमारी कोशिश होगी आपके साथ जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वीडियो के थ्रू आपको समझाने के लिए। मगर अभी तक के लिए आने वाले हफ्ता है 4 दिन का इंपॉर्टेंट ट्रेड और 1 तारीख को रहेगा मुहूर्त ट्रेड, यानी कि 6 से 7 बजे शाम के वक्त पूजा के टाइम पर। तो चलिए अब समझते हैं निफ्टी 50 के आने वाले पूरे वीक के लिए क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है आप लोगों के सुझाव पे, कुछ लाइन ड्रॉज करी है जिन्हें हम समझाएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि कितने टाइम फ्रेम पे कहां तक बाजार जाते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। अब बीते वीक की अगर हम बात करें और बीते पूरे अक्टूबर की बात करें तो बाजार ने एक अच्छा खासा करेक्शन ले लिया है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, यानी कि सितंबर के आखिरी वीक में हम थे निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल पे। और अगर आप देखेंगे और आपने देखा कि आपने तो खुद ट्रेड भी किया है हमारे साथ और सीखा भी है, तो सितंबर के मध्य में रोज ऑलमोस्ट बाजार बना रहा था नए ऑल टाइम हाई के लेवल, और उसी तरीके से हमने गिरावट देखी है बीते पूरे अक्टूबर में अभी तक। और बाजार एग्जैक्टली 10% की करेक्शन दे चुका है। अब देखिए, अपने टॉप से अगर बाजार 10% की करेक्शन देता है तो इसका संकेत होता है कि बाजार में अब अच्छा निवेश करने का मौका बन चुका है। मगर डर यह है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी तो क्या कारण होंगे और कहां तक गिरावट बढ़ सकती है। तो 3 प्राइमरी रीजन जो हैं गिरावट के इस पूरे महीने में, उसको समझते हैं। और बीते शुक्रवार को जो गिरावट हुई है और बीते पूरे वीक, सबसे ज्यादा पूरे वीक जो गिरावट हुई है 25,000 के इंपॉर्टेंट स्तर को हमने तोड़ के जो नीचे आए हैं 24,000 तक के लेवल के बेहद करीब, उसका कारण क्या है वो भी समझेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में। तो फिलहाल निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले पूरे वीक के लिए हम आपको बताते हैं स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा नवंबर बैच की रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रही है। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों का कहना था और रिक्वेस्ट किया कि हमें और 2-4 दिन की मोहलत दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, ताकि फेस्टिव सीजन है हम अपने फंड्स इकट्ठे कर लें और उसके बाद फटाफट आपको रजिस्टर करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि हमारा पैसा डबल, बार बार बता रहे हैं, अक्टूबर में आपने देखा था, ज्वाइन किया जिन्होंने, अच्छा प्रॉफिट बनाया। नवंबर में दोबारा से पैसा डबल प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है। उसके अलावा हमारा डेली डिसिप्लिन, जहां पे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करें और सीखने पे ज्यादा फोकस करें,
पुराने महीनों में हमने बहुत बार किया कि ट्रेड सेटअप शेयर किया, एनालिसिस आपके साथ शेयर करी, बाद में लोगों का दबाव था कि एनालिसिस नहीं सिर्फ ट्रेड सेटअप शेयर कीजिए। मगर नवंबर में हम बिल्कुल साफ साफ कर देते हैं दोस्तों, हर ट्रेड सेटअप पहले आपको उसका एनालिसिस समझना पड़ेगा, उसके कारण समझने पड़ेंगे, उसके ऊपर 3 बेसिक रीजंस होंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे आप उनके नोट्स बनाएं, उनके ऊपर मेहनत करें और फ्री टाइम में यानी कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने के बाद जो बाकी वक्त होगा उस वक्त में आप बाजार को ऑब्जर्व करें, अननेसेसरी ट्रेड सेटअप ना करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए आने वाले पूरे वीक के लिए बताते हैं क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्या बाजार यहां से रुकावट लेके और वापस का यू टर्न दिखाएगा, यह गिरावट और गंभीर होगी। अब सबसे पहला निफ्टी का रुकावट का स्तर आपके पास 24,420 के आंकड़े। अब देखिए बाजार जहां पर बंद हुआ है और बीते शुक्रवार आपने देखा था कि आखिरी के आधे घंटे में बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी, बल्कि 2:30 के बाद तमाम इंडेक्सेस में एक रिकवरी जरूर आई। बट क्या ये रिकवरी फिर से एक धोखा है या मौका है, ये हमें पता चलेगा सोमवार के दिन। और क्यों, जैसे ही आज शनिवार को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज आने वाला है एक दिग्गज बैंक का रिजल्ट Q2 का, जो कि है ICICI बैंक। अब बीते पूरे हफ्ते क्या हुआ, तमाम इंडेक्सेस में तमाम कंपनियों के रिजल्ट आए Q2 के, और वो बहुत अच्छे नहीं आए। और जब बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो इंडिकेशन देगा कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। कंपनियों के बेकार और खराब परफॉर्मेंस को लेके बाजार में थोड़ी उथल पुथल हमने देखी है। दूसरा रीजन जो है वो है जीएसटी में कलेक्शन, जो थोड़ी सी कम हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कलेक्शन हुई है और कम हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, अब हम नजदीक जा रहे हैं अमेरिका के चुनाव की तरफ। अमेरिका में तो चुनाव है ही, उसके अलावा नवंबर में भी चुनाव है कुछ स्टेट्स के अंदर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, भारत में, जिनके चलते अब आने वाले कुछ दिनों में उथल पुथल काफी रहेगी, जिसके कारण बाजार आपको दोनों तरफ के मोमेंटम दिखाएगा, तेजी के भी और गिरावट के भी। अब आपको वहां पर सही लेवल पे काम करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अननेसेसरी दिन भर ट्रेड नहीं करना है, और एक नियम बनाना है कि अगर पहले ही ट्रेड में आपको लॉस होता है 5-10% का, जो भी आपके रिस्क एपेटाइट है, तो उसके बाद आप पूरे दिन ट्रेड की कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी हिट हो चुकी है और अब आप और जो आपका कैपिटल वो धीरे धीरे जीरो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला रेजिस्टेंस है 24,420। क्यों है, चार्ट पे देखिए, लाइन देखिए, ये वो ही रुकावट है जो जुलाई के अगस्त के मंथ के बीच में अगर आप देखेंगे इसी लाइन को जब हमने ड्रॉ करी है, तो ये वो रुकावट का स्तर है जहां पे बाजार आता था जुलाई से अगस्त के चार्ट पे। ध्यान से देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मिड ऑफ जुलाई से लेके तकरीबन लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये लेवल था जहां पे बाजार बार बार आता था और फिसल जाता था। तो फिलहाल 24,420 अगर हम पुराने डेटा को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि ये एक रुकावट का स्तर बन सकता है। बार बार यहाँ पे बाजार जाके वापस लुढ़कने की कोशिश करता है, और ऐसा ही शुक्रवार को भी हमने देखा, बाजार खुला एक हरे निशान में, थोड़ी सी तेजी करी 24,440 तक जाने की, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, तो उसको हम तेजी नहीं कहेंगे, एक बस शॉर्ट कवरिंग, छोटी सी कवरिंग आई और उसके बाद बाजार धड़ाम से गिर गया। तो पहला रुकावट का स्तर 24,420 के ऊपर हमें कम से कम कितनी देर, हमें कम से कम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बाजार को रुकते हुए देखना है, या फिर क्लोजिंग चाहिए सोमवार को, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे और यू टर्न का पूरा इंडिकेशन देंगे। क्लियर है। दूसरा रुकावट का स्तर 24,580, ये दूसरा रुकावट का स्तर है फिलहाल निफ्टी 50 में आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए पूरे वीक के लिए बता रहे हैं, मगर ये जो रुकावट है ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये रुकावट जरूर है। क्यों, क्योंकि इसी रुकावट में अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो इसी कैंडल पे हमें 3 दिन पहले इसी सप्ताह के अंदर हमें बना था, कौन सा, हमें बनी थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। हमें मिली थी वहां पे कौन सी कैंडल, हमें मिली थी शूटिंग स्टार कैंडल, जिसके बाद बाजार ने गिरावट दिखाई। तो जब तक शूटिंग स्टार कैंडल का टॉप बाजार ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, अननेसेसरी तेजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो 24,450 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो 24,580 पे जाके बाजार को हम प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देख पाएंगे। बट अगर बाजार ने 24,580 को भी ब्रेक करा
और सस्टेन किया। यहां पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगाएंगे, यहां सिर्फ लगाएंगे 10 मिनट का टाइम फ्रेम और 24,580 के ऊपर बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देता है अपनी कैंडल, तो तैयार हो जाएंगे तीसरे रेजिस्टेंस के लिए जो कि होगा 24,890। बुलिश कब होना है बहुत क्लियरली नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पेन पेंसिल लेके, 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। क्लियर है? 24,420 पहला रुकावट का स्तर है पूरे हफ्ते के लिए, तो अगर इसके ऊपर जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे। बट अगर 24,750 की क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है निफ्टी 50, तो वहां पे हमें इंडिकेशन साफ साफ होंगे अपनी नई तेजी, नए रिवर्सल के लिए, और बाजार कोशिश करेगा 25,050 तक जाने के लिए। और 25,050 तो आपको पता है 50 डीएमए है, अगर उसके ऊपर टिकता है तो हमें दोबारा से 25,250 और 25,500 तक का सफर देखने को मिलेगा निफ्टी में। अन्यथा सपोर्ट का वेट करेंगे जिस तरीके का माहौल है। 10% से ज्यादा की करेक्शन निफ्टी 50 देख चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, तो वहां पर सपोर्ट पे ही आप एंट्री करने की कोशिश करें। पहला सपोर्ट 24,000 के आंकड़े, देखिए साइकोलॉजिकल नंबर है, चार्ट पे लाइन देखिए आपके लिए बनाई भी है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या आपको ऐसे समझने में ज्यादा आसानी है तो हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे समझाने में आपको और मेहनत करें। बस आपसे क्या चाहिए, लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। और बार बार बता रहे नवंबर बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी भी कुछ दिनों के लिए, तो फटाफट जाके रजिस्टर करें। कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप का नंबर देखिए स्क्रीन पे है आपके साथ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है, मैसेज करें, टीम आपको आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी। पहला सपोर्ट 24,000 के आंकड़े, साइकोलॉजिकल नंबर है। अभी साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, ये वो नंबर होता है जहां पर जाकर बाजार में जो बायर है वो डरेगा और सेलर एक्टिव होने की कोशिश करेगा। तो अगर बाजार में सेलर और एक्टिव होता है और उसके साथ साथ कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो बायर तो पहले ही डरा हुआ है, तो ये सपोर्ट टूट जाएगी। बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है और सिर्फ सेलर डराने की कोशिश करेगा तो वहां पर बायर धीरे धीरे अपना समर्थन लेगा, धीरे धीरे बाइंग करेगा, धीरे धीरे पोजीशन को होल्ड करेगा, साइडवेज ले जाने की बाजार को कोशिश करेगा और उसके बाद यहां से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, जैसा हमने शुक्रवार को देखा। 25,080 के आंकड़ों से बाजार ने आखिरी के 1 घंटे में एक अच्छी रिकवरी दिखाई। तो पहला 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग इससे नीचे देता है या रनिंग आवर में, रनिंग मार्केट में अगर सोमवार को बाजार इस लेवल के नीचे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता है तो अब हम इस गिरावट को और गंभीर होते हुए देखेंगे और वो जाएगा हमारे जुलाई के लेवल के आसपास में। यानी कि देखिए अभी तक अक्टूबर में हमने सबसे पहले सितंबर के लोअर लोज को तोड़ा, फिर हम अक्टूबर के लोअर लोज, माफ कीजिएगा अगस्त के लोअर लोज पे आए मगर उसको ब्रेक नहीं किया। मगर अब की बार अगर बाजार 24,000 के नीचे टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या क्लोजिंग दे देता है तो हम सबसे पहले तोड़ेंगे अगस्त के लोअर लोज और पहुंच जाएंगे बिल्कुल जुलाई के लोअर लोज के पास जो कि है 23,810। बाजार रुकेगा नहीं यहाँ पे एक दिन के अंदर। तो ये देखिए ये जो ट्रेड है डेली बेसिस का नहीं है, ये है पूरे हफ्ते के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं 24,000 गिरा तो सीधा ही 23,810 आ गया 5 मिनट में, ऐसा नहीं समझिए। ये है वीकली बेसिस के लॉन्ग नंबर्स हैं, लंबी रेंज है यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर। मगर डेली बेसिस पे क्या होगा, सोमवार के दिन क्या होगा जिसके ऊपर आप लोगों की सबसे ज्यादा पैनी नजर है। तो अगर आपको इसी तरीके से समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, 100 लाइक्स आपसे हम मांगते हैं, उम्मीद करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। आखिरी सपोर्ट होगी 23,560, ये लास्ट सपोर्ट है इस हफ्ते की। यहां पर अगर बाजार अगले 2 दिन में भी आ जाता है तो बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। आप साइकोलॉजी समझेंगे, निफ्टी बैंक को जब समझाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि ट्रेडर की साइकोलॉजी और ऑपरेटर की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस आने वाला है आने वाले वीक में। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। सेंसेक्स में भी वही कहानी है, अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 10% की गिरावट दिखा चुका है, करेक्शन दिखा चुका है। इसको हम गिरावट के साथ साथ सही शब्द का अगर यूज करेंगे तो वो करेक्शन होता है। सही शब्द से याद आया, बहुत से लोग अब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं और जैसे जैसे हमने खुलासा किया है वो फर्जी टेलीग्राम चैनल का जो हमारे नाम पे चल रहा है और आप ट्रेडर्स को बार बार कुछ कुछ सुनहरे नकली सपने दिखाते हैं कि आइए आप 20, हमने उनकी ऐड देखी और हम सरप्राइज हुए। 20,000 लाइए और 15 मिनट के बाद 80,000 ले जाइए, 2 लाख लाइए और 15 मिनट के बाद आप 5 लाख रुपए ले जाइए। ऐसी गलतियां ना करें आप, उन ऐसे गलत विज्ञापन में ना जाए। हम आपको जो पैसा डबल कहते हैं उसमें एक बिल्कुल
साफ साफ डिस्क्लेमर है, ऐसा नहीं है कि सिंगल ट्रेड में आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कई बार हम आपके साथ ट्रेड शेयर भी करते हैं सिखाने के लिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पे जैसा हमने बता रखा है। 30 अक्टूबर तक बिल्कुल मुफ्त है, जितना आपको करना है कीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट सब कीजिए, मगर सिर्फ 10% 5% के प्रॉफिट पे ध्यान रख के एग्जिट करना भी सीखिए। बैठे रहेंगे लेके कि नहीं आज तो 50 रुपए का 200 रुपए गया है, तो एक ही कंडीशन पे ये धीरे धीरे अगर वो ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट आने शुरू हो गया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चाहिए। 5% ऊपर 5%, अगर वो और जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन खरीदा हुआ है और उसका स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने 90 रुपए का, अब वो आ गया 110, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 100, यानी कि रेट टू रेट। अगर नीचे आया तो मैं रेट टू रेट काट दूंगा। अब वो अगर 120 आता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाना चाहिए? 105, यानी कि आप 5 रुपए का तो प्रॉफिट लेके ही जाएंगे अपने उस पे, 5 पॉइंट तो लेके ही जाएंगे। अब अगर वो 140 आ जाता है तो आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस कितना? 120 से 122 रुपए के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपने ध्यान दिया होगा कोई भी ऑप्शन जब 120 पहुंचता है तो वापस 110 108 110 108। अब अगर आप 110 पे लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, तो स्टॉप लॉस पक्का हिट होगा, आप 10% के प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, जो कि कम नहीं है। मगर नवंबर बैच में पैसा डबल में हम यही सीख रहेंगे आपको कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई गलती नहीं है, अगला ट्रेड करेंगे तो अगले ट्रेड में अगर धीरे धीरे बाजार ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें। 50 रुपए का खरीदा हुआ ऑप्शन क्या आप 300 रुपए तक बेच सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? कमेंट करके बताइएगा। मैं दावे से कहता हूं कि बहुत से लोग होंगे जो आपको गलत विज्ञापन देते होंगे, मगर ऐसा कर पाना बहुत से ट्रेडरों के लिए पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अगर आप लेके भूल गए तो अलग बात है, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। चलिए अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़ी उथल पुथल, बड़ी गिरावट भी देख रहे हैं, बट गिरावट कहां तक? अब हमने देखिए अक्टूबर में सितंबर के जो लोअर लोज थे उसको ब्रेक कर दिया, और अब हम चल चुके हैं अगस्त के लोअर लोज की तरफ। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है 80,110, ये सबसे पहला रुकावट का स्तर है सेंसेक्स में। जब तक बाजार 80,110 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक आप यहां पे अननेसेसरी तेजी करने की उम्मीद ना रखें, नहीं तो आप फिर से ट्रैप होंगे, परेशान होंगे। और दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, उससे पहले अपना दिवालिया ना निकालें। दिवाली है, सेलिब्रेट करें। पूरे हफ्ते नहीं आपको ट्रेड करनी, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं ब्रेक लेना समझदारी का काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो पहला रेजिस्टेंस 80,110, या तो क्लोजिंग चाहिए या फिर हमें कम से कम इस लेवल के ऊपर बाजार को 10 मिनट, नोट कर लीजिएगा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करना है। अब ये सोमवार के लिए लेवल नहीं है दोस्तों, ये है पूरे वीक के लिए। सोमवार के लिए क्या होंगे लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप आज की वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स, कमेंट और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, हमारा वादा है आपसे, जो हमेशा करते हैं। पूरा व्हाट्सएप चैनल, जो हमारा ऑथेंटिक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर देखिए आपको वादा किया था, पिछले महीने सबके पैसे रिफंड किए, सारी फीस रिफंड करी, फ्री ऑफ कॉस्ट किया, और पूरे 30 अक्टूबर तक जैसा हमने कहा है कि हम आपके साथ फ्री में ट्रेड सेटअप करेंगे, शेयर करेंगे, और आज भी किया। जबकि हमने कल यानी कि बीते शुक्रवार आपको बोला था कि आज फिर से सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मगर जिस वक्त 2:30 पे हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप किया था, उस वक्त निफ्टी का ऑप्शन का वो प्राइस बिल्कुल लोअर लो पे था, और वहां से एक शानदार तेजी आपने देखी। हालांकि हमारा कमिटमेंट था मात्र 10% का प्रॉफिट आप श्योरली लेंगे। अगर आपने लिया है 10% का प्रॉफिट तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अक्टूबर का महीना, दिवाली का वीक शुरू हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा लोगों की हेल्प करने में जो नीडी लोग हैं, प्लीज कीजिएगा जरूर। और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप फोटो जरूर भेजिए, जो आपके पास नंबर है उस पर फोटो भी भेज सकते हैं, ताकि हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस के थ्रू। दूसरा रुकावट का स्तर 80,680, 80,680, ये है बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस। 80,110 के बाद बाजार हल्का फुल्का रुकेगा, मगर जो इंपॉर्टेंट है वो है 80,680। चार्ट पे आप देख सकते हैं, पहले ये सपोर्ट था, अक्टूबर में ये सपोर्ट था। इस लेवल से बाजार ने वापस से तेजी दिखाई थी, 82,200 तक जाने का दमखम रखा था, मगर जब गिरा तो यहां से बाजार में वापस से रौनक नहीं आई है। तो फिलहाल ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और आप देखेंगे तो बीते हफ्ते
बुधवार के दिन जब बाजार गिरा तो इसी लेवल से बाजार ने गिरावट दिखाई थी 80,678 के लेवल से। तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बीते दिनों में देखें तो आप देखेंगे जुलाई से अगस्त के मंथ में भी यही रुकावट का असर था, जहां बाजार जाता था कभी तो डॉजी कैंडल बनाता था और कभी कभार तो बिल्कुल यहां से 700 गिरावट दिखा देता था। तो 80,680 को बाजार एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का दर्जा बना चुका है। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 81,365। अब मोटा मोटा क्या करना है, अगर लॉन्ग में जाना है तो हमेशा बताते हैं लॉन्ग में कब जाएं, जब अच्छा रेजिस्टेंस बाजार ब्रेक करके सस्टेन दे और साफ साफ आपको इंडिकेशन देगा। तो वो है 80,680 के लेवल। जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, आप यहां पर एक लॉन्ग में पोजीशन बना सकते हैं। आपको 82,000 तक के आंकड़े बाजार में देखने को मिलेंगे सेंसेक्स में। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट से सबसे पहले याद आया, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। कमेंट कीजिएगा, वो भी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि टीम को मोटिवेशन मिलता है। बाकी लोग जो लेवल्स निकाल के लाते हैं आपके लिए, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हम हमेशा हर कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं। अगर आप गलत भी लिखते हैं तो भी हम वहां पे आराम से आपको थैंक्स फॉर योर कमेंट ही लिखते हैं। गाली गलौच या गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करती केएनपी टीम। सबसे पहला सपोर्ट है 78,950। अब देखिए हमने यहाँ पे 79,000 के लेवल को सपोर्ट नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि बाजार ने अगर 79,000 के लेवल को ब्रेक करा या आया तो वहां पे साइकोलॉजी हिट होगी और उसके कारण बाजार वहां से 50 पॉइंट नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगा। और ये इसलिए क्योंकि आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। अब आप देखिए जुलाई के पहले 2 दिन और जून का आखिरी का दिन और जुलाई का पहला ट्रेडिंग डे, यही वो लेवल थे जहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई और अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके बाद अगर आप अगस्त के मंथ में देखेंगे तो यही वो लेवल थे जो कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में और थर्ड वीक ऑफ अगस्त में इसी लेवल से बाजार ने जो रिकवरी दिखाई, वो शार्प रिकवरी, और उसके बाद ऑल टाइम हाई के स्तर हमने रचने शुरू करे। तो 78,950 है बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल। हम फिर आपको बताते हैं यह है पूरे वीक के लिए। मंडे के लिए लेवल थोड़े से कम होंगे, यानी कि थोड़े नजदीक के लेवल होंगे, तो उसके लिए हमारी कोशिश होगी आपके साथ वीडियो शेयर करने की ताकि आप उसको समझ सकें। दूसरा सपोर्ट 78,520, ये दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। अगर बाजार 78,950 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो या तो रनिंग डे में यानी उसी ट्रेडिंग डे में या नेक्स्ट डे तक हम गिरावट को गंभीर होते हुए देखेंगे और बाजार को 78,520 तक लाते हुए देख सकते हैं। अब देखिए एफआईआई तो बिकवारी कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मगर ये गिरावट कब बढ़ेगी, अगर सोमवार को, तब तक तो आज ही शाम तक आ ही जाएंगे। आईसीआईसीआई के Q2 के रिजल्ट अगर नेगेटिव आते हैं, उम्मीद से खराब आते हैं, तो ये सारी सपोर्ट आपको सोमवार के दिन ही टूटते हुए दिखेगी। सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट सपोर्ट 78,110, बहुत अच्छी सपोर्ट है, यानी कि हम जुलाई के लोअर लोज को भी बाजार अगर ब्रेक कर देता है तो यहां से बाजार एक शार्प रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि बाजार हल्के हो चुका है। देखिए बाजार रिकवरी क्यों दिखाएगा, क्योंकि बाजार हल्के हो गए, बहुत ज्यादा हल्के हो गए। अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके की पिटाई हुई थी बीते हफ्ते में, उसको साफ साफ देख के लग रहा है कि अब बाजार में जो मार्केट में जो कंपनियों के स्टॉक प्राइस है बहुत ओवर रेटेड थे, बहुत ज्यादा थे, आप नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो हल्के हुए हैं। 10-10, 20-20, 30-30% कई कंपनियों के शेयर गिरे हैं, तो वहां पर आप उनके फंडामेंटल को समझेंगे और वहां पे निवेश करेंगे तो आने वाले वक्त में आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और ये भी हमारी कोशिश है 5 ऐसी अच्छी कंपनियां, दिग्गज कंपनियों की डिटेल भी हम सिर्फ पैसा डबल ट्रेड में ही बताएंगे। तो देखिए इतना सब कुछ होने वाला है। और एक बात बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वापस से फीस रिफंड कर दी जाए, बाकी आप जानते हैं कि केएनपी टीम क्या टीम है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक हमारा रेस का घोड़ा थोड़ा सा सुस्त हुआ है, मगर अब हम इसे आलसी घोड़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत वक्त हमने इसको आलसी घोड़ा बोला, आपने भी बोला, मगर जब ये भागा तो सबसे अच्छा भागा। हालांकि 2 दिन से 3 दिन से थोड़ा शांत है, 52,000 के नीचे आया, 51,000 के लिए लड़ते लड़ते फिर नीचे आया। तो क्या अब ये 49,000 और 48 के लिए वापस तैयार हो चुका है, या हमें 52,000 के आंकड़े मिलेंगे, ये तय करेगा आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट। बिल्कुल साफ साफ, जो कि आज जब आप देख रहे होंगे वीडियो दोपहर के वक्त तक तब शायद आईसीआईसीआई का रिजल्ट आ भी गया होगा। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या जो हम मंडे के लिए जो ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे आपके लिए, उसके उस वक्त हम उसका जो विश्लेषण है वो ऐड करेंगे कि क्या इससे बाजार पे असर आएगा। बहुत बड़ा असर निफ्टी बैंक के ऊपर सोमवार के दिन आईसीआईसीआई बैंक का होगा, ये गारंटी है। बहुत तेजी या बहुत अच्छी गिरावट वहां पे आपको दिखेगी।
क्योंकि बीते हफ्ते जो बाकी दिग्गज बैंक थे उनका असर हमें बाजार पे देखने को मिला। बीते शुक्रवार आपने देखा होगा एचडीएफसी ने थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश की, मगर फिर भी जो डर था, माहौल जो बना सुबह, उसकी वजह से शाम के वक्त लगा कि हम बीटीएसटी लेते हैं। बहुत से ऑपरेटर्स ने पोजीशंस को बनाकर गए हैं बीते शुक्रवार, हम ये आपके साथ डिस्क्लोज कर देते हैं। कुछ ऐसे दिग्गज ऑपरेटर हैं दुबई से, और जो समझदार है उनको पता है, कुछ ऐसे दिग्गज ऑपरेटर हैं जो कोलकाता से, जिन्होंने बीते शुक्रवार और बृहस्पतिवार को मार्केट को बहुत ही गलत तरीके से ट्रैप किया, और उनका काम है ये करना। देखिए, उनको वो पता है कि कैसे रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी हिट करनी है। तो बीते बृहस्पतिवार आपने देखा कि किस तरीके से काम हुआ। बीते शुक्रवार आपने देखा कि पहले तो हल्की सी फ्लैट ओपनिंग के साथ पहले तेजी, और उसके बाद लगा कि बस बाजार छप्पर फाड़ के निकल जाएगा, और उसके बाद ट्रैप किया गया, और ट्रैप भी ऐसा कि बहुत नीचे तक लाया गया, और उसके बाद आखिरी के 1 घंटे में अच्छी रिकवरी भी दिखाई गई। तो वहां पर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर हट जाता है। और क्योंकि अब नवंबर में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है रिटेल ट्रेडर के लिए, लॉट साइज बदल रहा है, काम करने का तरीका बदलने वाला है, तो वहां पर अगर आप अब सही तरीके से काम नहीं करेंगे, बाजार को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अननेसेसरी अपनी बची पूंजी भी गंवा देंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरे हफ्ते के लिए। अब ये पूरा ट्रेंड बदल सकता है, अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए तो, बुरे आए तो और भी बुरा हो सकता है। तो हम पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं आपको। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का सर है 51,050, 51,050 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, चार्ट के ऊपर लाइनें ड्रॉ हैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देखिए, आप अक्टूबर के मंथ में देखिए, इसने सपोर्ट का काम किया, बहुत बार किया। बीते शुक्रवार भी लगा था कि बाजार एक बार इस लेवल के आसपास आएगा तो बाइंग आएगी और वापस से रिकवर करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सितंबर के मंथ में आप देखेंगे यहीं से बाजार ने अच्छी तेजी जो दिखाई थी, रिवर्सल के जो इंडिकेशन दिए थे वो 51,050 के लेवल से दिए थे। तो फिलहाल हमें या तो क्लोजिंग चाहिए या रनिंग आवर में, रनिंग ट्रेडिंग टाइम में कम से कम 5 मिनट के ऊपर इसके बाजार टिकना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, देखिए 10-15 मिनट नहीं बोला हमने, 5 मिनट टिकना चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए कैंडल्स की, तो हमें एक शार्प रिकवरी निफ्टी बैंक में वापस से दिखेगी, और वो लेके जाएगी बाजार को दूसरे रेजिस्टेंस तक, जो कि होगा 51,780, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। चार्ट पे देखिए ना, लाइन कितनी शानदार बनाई है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि कैसे निकालते हैं ये, बहुत सारी डेटा, बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करके लाइनें बनाई जाती है, और ये भी एक ट्रेड में हम कोशिश करेंगे 15 हमारे पैसा डबल में कि ये सिखाएं। इसको सीखने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि देखिए 1 महीने में आप सीख जाएंगे, हमें सालों लगे हैं इस तरह से लेवल निकालने में। और लेवल में टाइम निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से लेवल के ऊपर कितनी देर बाजार सस्टेन करे। तो 51,780 अगर बाजार जाता है और क्लोजिंग देता है तो निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए अब रिवर्सल के लिए। ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है। ठीक है, लास्ट रेजिस्टेंस 52,250। अब बार बार बता रहे हैं, ये तीनों चारों रेजिस्टेंस सपोर्ट जो दे रहे हैं वीकली बेसिस पे, मंडे के लिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा इन सब में। मंडे के लिए, सोमवार के लिए जो लेवल होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करने की, और बिल्कुल इसी पैटर्न से कमेंट करके बताइएगा कि पैटर्न कैसा लगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, मगर आप ही के भले के लिए हम वीडियो को ऐसा बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए, आप हिम्मत करके बाजार में एंट्री करें और एक अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए 50,120, पहला सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले लिया, जहां मिला वहीं खोल लिया, नहीं, अगर आएगा तो यहां से आपको इंडिकेशन मिलेंगे वापस से बाउंस बैक की। अब क्यों? अब देखिए, ये वो लेवल था जून तारीख 3, याद कीजिएगा 4 तारीख को तो बहुत कुछ बर्बाद हुआ था। 3 तारीख का वो लेवल जहां बाजार के लिए एक सपोर्ट बना, वहां से बाजार हल्का फुल्का सा रिकवरी करने की कोशिश करता है कि 4 को सब कुछ गिर जाता है। ठीक है, ये वो लेवल था जो कि पहले था रेजिस्टेंस। अगर आप पूरे जून के मंथ में देखेंगे, ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून तक तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बाद में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के शुरुआती दौर में जब बाजार में गिरावट आई तो इसी लेवल के आसपास से रिकवरी दिखी। अगर आप देखेंगे अगस्त के मंथ में तो इसी लेवल से हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को इंडिकेशन मिले थे। तो 50,120 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कंडीशन एक, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो सतर्क रहेंगे, बट इस लेवल के आसपास आता है और कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट बाजार यहां टाइम पास करते हैं तो रिकवरी के पूरे चांस होंगे और अच्छा प्रॉफिट यहां पे बनने की आशा आप रख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा सपोर्ट
49,650। बट अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, फिर डेली बेसिस पे क्या करना है वो तो वीडियो शेयर करते हैं, बट वीकली हफ्ते के बेसिस पे यहाँ पे कमजोर हो सकता है स्ट्रक्चर और फिर बाजार जा सकता है अगस्त के लोअर लोस को रीटेस्ट करने। अब देखिए निफ्टी हो सेंसेक्स हो सब में उसने सितंबर और अगस्त के लोअर लोस को टेस्ट कर लिया, इसलिए हम निफ्टी बैंक को अब फिलहाल आलसी घोड़ा नहीं बोल रहे, रेस का घोड़ा है, टिका हुआ है, दम रख रहा है। और अगर आईसीआईसीआई थोड़ा सा भी बाजार को पुश करता है, एक अच्छी खबर देता है, तो ये तमाम सपोर्ट हम नहीं देखेंगे, हम तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक होते हुए भी देखेंगे आने वाले हफ्ते के अंदर। तो दूसरा सपोर्ट है 49,650। अगर जैसे ही बाजार अगस्त के लोअर लोस को ब्रेक करता है तो हम जाएंगे जून के महीने में और वो बाजार को लेके जाएगा 49,150 तक के आंकड़े पे। तब तक बाजार काफी हद तक करेक्ट हो चुका है, यानी कि काफी हद तक का मतलब है कि अगर बाजार में 15-20% की करेक्शन आ जाए तो वो सही टाइम होता है अच्छी दिग्गज कंपनियों में निवेश करने के लिए भी और बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग के लिए भी। ये चीज अपने माइंड में रख लीजिए, ऐसा इतिहास में बहुत रेयर होता है, मौका बनता है। कोविड के टाइम में बहुत लोग बाजार को छोड़ के निकल गए थे कि सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मगर कोविड के टाइम में जिन लोगों ने बाजार में एंट्री करी, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखा, पेशेंसली बाजार में काम किया, उन्होंने बेतहा पैसा बनाया। अगर आपने भी किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज का पूरे आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जाते जाते बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फिलहाल अभी ओपन है, हम हो सकता है रजिस्ट्रेशन फिर से आप लोगों के लिए फ्री कर दे, या ये भी हो सकता है कि जिन्होंने रजिस्टर किया उनकी फीस रिफंड करके सिर्फ उन लोगों को ही एक व्हाट्सएप के ऊपर या हम एक पर्टिकुलर अपना जो ग्रुप होता है लर्निंग ग्रुप उसमें ऐड करें ताकि वो सीखें भी, कमाएं भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई में पैसा लगा सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।